चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परेश पुराणिक और आप देख रहे हैं परेशवाणी। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात करने वाला हूं। उसकी डिटेल्स शेयर करूंगा जिसमें एक्चुअल में हुआ क्या है कि एक पिटिशनर है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वो उनको वहाँ की रजिस्ट्री से कुछ शिकायत है कि वो जो है सिर्फ बड़े लॉयर्स जो हैं, इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स जो हैं जिनका नेम और फेम है, ये लोग उनके केस तो जल्दी लिस्ट कर देते हैं, लेकिन जो छोटे लॉयर्स हैं जो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं, उन लोगों के जो केसेस हैं वो लिस्ट नहीं किए जाते हैं टाइम से। उस पर बेवजह के डिफेक्ट्स निकाल दिए जाते हैं, जैसे इसमें कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं भरी है, कम भरी है, ज़्यादा भरी तो रिफ़ंड नहीं करते हैं। आपने इंडेक्स प्रॉपर नहीं भरा है, उसमें टैली मैच नहीं हो रही है, उसमें जो है सब्जेक्ट प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया है, कैटेगरी जो है वो सही क्लासीफाई नहीं की गई है। इस तरीके से हज़ारों तरीके के डिफेक्ट्स निकाल दिए जाते हैं और उनके केस जो हैं वो लिस्ट नहीं किए जाते हैं, चाहे कितना भी अर्जेंट वो मैटर हो। लेकिन यदि कोई बड़ा वकील कोई भी मैटर लगाता है तो उसमें चाहे हज़ारों डिफेक्ट्स हो, लेकिन उसके इसमें कोई कमी पेशी नहीं निकालते और उसको तुरंत लिस्ट कर दिया जाता है। उन्होंने ये पिटिशन लगाई है, रिट पिटिशन, और उसमें उन्होंने सिलसिलेवार 4-5 इंस्टेंसेस उसमें मेंशन किए हैं कि हमने कब कब ऐसा हुआ है कि हमने टाइमली प्रॉपर मैनर में सभी एनेक्शर्स के साथ जो है मैटर्स लगाए थे, लेकिन उसमें हमको बेवजह के डिफेक्ट्स निकाल दिए और वो मैटर को लिस्ट नहीं किया गया, जबकि वो मैटर अर्जेंट थे। लेकिन एक उन्होंने उसमें मेंशन किया एक अर्नब गोस्वामी के केस का, जो कि अप्रैल का मैटर था इसी साल, कि उसमें जो है एनेक्शर नहीं होते हुए भी रात को 8 बजे उसके केस को लिस्ट कर दिया गया था, जबकि उसमें डिफेक्ट्स थे। और चूँकि जो पेंडेमिक चल रहा है अभी कोरोना का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज है जो उस नोटिफिकेशन में आती है, उसी के ऊपर सुनवाई हो रही है अभी। लेकिन इस पिटिशनर जो हैं रिपक कांसाल, इनका दावा है कि वो जो अर्नब गोस्वामी वाला मैटर है वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं होता है, बावजूद उसके उसने एनेक्शर नहीं लगाया था, बावजूद उसके उसका मैटर तो लिस्ट कर दिया गया क्योंकि वो बड़े वकील ने लगाया था। लेकिन हम लोग जो है कोई भी मैटर लगाते हैं तो चाहे अर्जेंट भी हो, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंतर्गत भी आता हो, तो भी उसको लिस्ट नहीं किया जाता है। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने सुना इस पिटिशन को, तो उनका ये कहना था कि देखिए आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है ये हमारे कोर्ट का ही एक विंग है, और उसकी भी उतनी डिग्निटी है जितनी हम लोगों की है। और आपको कोई भी रिट पिटिशन लगाने के पहले ये सोचना चाहिए कि अभी पेंडेमिक्स का टाइम चल रहा है और इसमें जहाँ सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, ये लोग उस समय में भी काम कर रहे हैं अपने जीवन को दांव पे लगाते हुए। स्टाफ कम है अभी, उसके बावजूद ये लोग एक्सटेंडेड आवर्स में जो है राउंड द क्लॉक वर्किंग कर रहे हैं। तो चूँकि ठीक है, ये लोग भी इंसान हैं, कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का या इस तरीके का कोई आरोप लगाएं। और जो मैटर्स आपने बताए हैं, जिन मैटर्स का आपने यहाँ पे इस पिटिशन में जिक्र किया है, उसमें तो बाकायदा डिफेक्ट्स थे और डिफेक्ट्स के बेसिस पर ही उनको लिस्ट नहीं किया गया था। तो बेवजह के उनके ऊपर आरोप लगाना आप जैसे सिटीजन्स को, जो कि आप लॉयर्स है, सोसाइटी में आपका काफ़ी नाम है, आपको लोग काफ़ी पीपल लुक अप टू यू, तो आपको जो है अपने प्रोफेशन की डिग्निटी मेंटेन रखना चाहिए। और ये जो बेसलेस और रेकलेस एलिगेशन से ये नहीं लगाना चाहिए, इससे आपका और अदालत का दोनों का समय वेस्ट होता है। इसमें 2 साइटेशंस का भी जिक्र किया गया था, एक तो शरण लाल साहू का वर्सेस यूओआई और आर के आनंद वर्सेस यूओआई का। इन दोनों केस लॉज में भी ये डिसाइड किया गया था कि इस तरह की जो पिटिशंस है वो बेसलेस और रेकलेस एलिगेशंस लगाने के लिए की जाती है, तो इनमें कोई दम नहीं पाया गया। और उस बेसिस पे यहाँ पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली जो रिट पिटिशन थी इसको डिसमिस कर दिया कि इसमें सुनने लायक कुछ भी नहीं है। तो यदि आप भी कहीं ना कहीं किसी कोर्ट में, यदि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और आप इसी तरह की कोई समस्या से ग्रस्त हैं, और यदि आप उसके अगेंस्ट में कोई रिट पिटिशन लगाना चाह रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं, तो मत लगाइएगा, क्योंकि इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन भी इस साइटेशन के बेसिस पे डिसमिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स ये हैं कि ये जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये डिस्पोज ऑफ की थी रिट पिटिशन को, उन्होंने डिसमिस किया था। और पिटिशनर जो है वो रिपक कंसल वर्सेस सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और इसका जजमेंट ये है कि ये पिटिशन जो है डिसमिस कर दी गई, डिस्पोज ऑफ कर दी गई, उनके फेवर में नहीं गई। तो यदि आप भी इसी कोई पिटिशन लगाने का सोच रहे हैं तो मत लगाइएगा, हार जाएंगे।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस केस से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो साइटेशन से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। और जो लोग साइटेशंस ढूंढते हैं तो उनको इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट साइटेशंस वगैरह मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।